नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तरफ से इस समय मिसाइलों, ड्रोन्स और फाइटर जेट के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं। बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके नष्ट कर दिया था। उसके बाद से ड्रोन के माध्यम से हमला करके जो पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम है उसको भी बुरी तरह से फेल कर दिया था, नष्ट कर दिया था। उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के माध्यम से हमला करने का प्रयास किया गया। लेकिन भारत की जो मिसाइल सिस्टम है इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स को, लड़ाकू विमान को हवा में ही मार गिराया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत का जो मिसाइल सिस्टम है, यानी भारत का सुदर्शन चक्र हम कहते हैं, कि किस प्रकार से काम करता है। साथ ही बात करें तो S-400 जो है, इसे भारत सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। और इसकी जो डील है, भारत ने इसे रूस से $5.43 बिलियन का सौदा किया था और वहां से इसकी डील हुई थी। मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम है तो रूस ने इसको डेवलप किया है। रूस की अल्माज सेंट्रल नाम की कंपनी इसने इसको विकसित किया है और उसे पूरी तरह से डिजाइन किया है। साथियों, भारत ने 2018 में इसकी डील की थी। उसके बाद से भारत को 5 रेजिमेंट मिलने की बात की थी। आगे रेजिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो कुछ रेजिमेंट्स की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन कुछ रेजिमेंट्स की डिलीवरी अभी बाकी है। साथियों, जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये सतह से हवाई पर मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। मतलब ये जमीन पर स्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है और हवाई सीमा पर उड़ने वाले ड्रोन हो, मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो, इनको वो हवा में ही डिटेक्ट करता है और मार गिराता है। तो इस प्रकार से काफी बात करें तो ये रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसमें एक स्क्वाड्रन होता है जिसमें बैटरी होती है, जिसे बैटरी कहते हैं। फायरिंग यूनिट होती है। फायरिंग यूनिट के माध्यम से फायरिंग की जाती है, जिसमें प्रत्येक में जो फायरिंग यूनिट होती है, लॉन्चर होते हैं, रडार सिस्टम होता है। इसमें टोटल 16 वाहन लगे होते हैं। साथियों, ये संरचना है, ये यहाँ से वहां तक आसानी से जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इमेजेस में कि 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जाता है, स्थापित किया जाता है, जिसे लेकर के किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है, ताकि इसकी जो ट्रैकिंग है ना की जा सके, आसानी से नहीं की जा सकती है। इसकी जो प्रक्रिया है, ये -50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक अपना काम को पूरी तरह से अंजाम देता है, पूरी तरह से काम करता है और दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। साथियों, बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसमें एक 72 मिसाइल छोड़ सकता है एक बार में। इसकी संरचना को कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जहां पर इसको स्थापित किया जाता है, पूरे इस सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को लगाया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पर रडार सिस्टम होता है जो रडार को डिटेक्ट करता है, जो टारगेट को डिटेक्ट करता है। एक रडार सिस्टम लगा होता है। उसके बाद से कंट्रोल रूम होता है जहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद लगातार उस टारगेट को जो डिटेक्ट किया जाता है कहाँ पर टारगेट है, और उसके बाद कमांड दिया जाता है कि आप वहां पर मिसाइल दाग सकते हैं। उसको कमांड देने के बाद जो लॉन्चर होते हैं उनके माध्यम से जो है मिसाइल दागने के लिए कमांड दिया जाता है। कमांड देने के बाद उसको हिट करता है। हिट करने के बाद उसकी जानकारी ली जाती है कि क्या वास्तव में जहां पर टारगेट किया था वो हिट हुआ है या नहीं। यदि हिट नहीं हुआ है तो इसके माध्यम से जो सिस्टम लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ली जाती है कमांड कंट्रोल के माध्यम से कि जो टारगेट है वो हिट हुआ है कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो उसको फिर से जो है लॉन्च करने के लिए यहाँ पर कमांड दी जाती है और फिर से उस मिसाइल को मार गिरा जाता है। ये काम कैसे करता है आगे हम बात करेंगे। पहले बात कर ले कि एक रेजिमेंट में क्या क्या होता है। जैसे कि आप बताया, एक रेजिमेंट में साथियों एक कमांड सेंटर होता है जो टारगेट को, मतलब पूरी तरह से सिस्टम को कमांड करता है। वहां पर एक रडार सिस्टम लगा होता है, लॉन्ग रेंज का रडार होता है जो टारगेट को डिटेक्ट करता है, टारगेट को में रडार में डिटेक्ट करता है, पहचान करता है। उसके बाद एक कंट्रोल रूम होता है जो लगातार उस जो टारगेट होता है उसको डिटेक्ट करता रहता है, कंट्रोल कंट्रोल करता रहता है, ट्रैक करता रहता है और उसके बाद से मिसाइल गाइड करने के लिए जो है कमांड देता है। बात करें तो उसमें एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। जैसे कि आप ट्रक देखा होगा, एक ट्रक जो होता है इसे हम बैटरी कहते हैं। एक ट्रक में 4 मिसाइल लगे होते हैं, 4 ट्यूब लगे होते हैं जो मिसाइल हैं। ट्यूब्स के अंदर मिसाइल भरे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसको सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। तो वो एक ट्रक में 4 ट्यूब होते हैं, 4 मिसाइलें होती हैं और एक रेजिमेंट में 8 जो है मिसाइल लॉन्चर होते हैं। मतलब इस प्रकार से बात करें तो 32 मिसाइलें एक साथ तैयार होती हैं एक रेजिमेंट में। ठीक है, इस प्रकार से भारत में 5 रेजिमेंट की डील हुई थी, लेकिन भारत में 3 रेजिमेंटों की जो है डिलीवरी हो चुकी है। उसके अलावा बात करें तो जैसे जो मिसाइल्स होते हैं, इन मिसाइल्सों को भारत ने काफी सारे मिसाइल खरीद रखे हैं। ये बार बार वहां से नहीं मंगाने होते हैं, उसको फिर से लोड अनलोड किया सकता है। मतलब एक बार में सिर्फ 32 मिसाइलें तैयार होती हैं, उसके बाद फिर से उसको लोड कर दिया जाता है और फिर से तैयार हो जाती है। बात करें तो इसमें 4 टाइप के मिसाइल यूज किए जाते हैं जो अपने अपनी रेंज के हिसाब से टारगेट करते हैं और उसके बाद हिट करते हैं। अब आपको बता दें कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है साथियों। सबसे पहले रडार सिस्टम होता है। भारत के जो इस
400 है, S-400 एक सुदर्शन चक्र में 9196 की बिग ब्रिड नाम की कंपनी का नाम का एक लंबी दूरी का रडार लगा हुआ है, जो 600 किलोमीटर दूरी तक के हवाई टारगेट को टारगेट कर लेता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, इसको पहचान कर लेता है। साथ ही पहचान करने के बाद एक होती दूसरी सिस्टम लगी होती है टारगेट ट्रैकिंग, मतलब जो टारगेट है उसको एक बार जो ड्रोन के माध्यम रडार के माध्यम से टारगेट डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद से कंट्रोल करने की दूसरी यूनिट होती है जो टारगेट को डिटेक्ट करती है और उसके बाद जो रडार सिस्टम उसे लगातार ट्रैक करता रहता है। साथ ही जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये लगातार एक साथ 100 से अधिक टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस यही है कि जो रडार सिस्टम है ये 91 96 बिग ब्रिड ये एक बार में पहचान कर लेता है कि कोई टारगेट 600 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसको टारगेट कर लेता है, लेकिन जो दूसरी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगी होती है ये 100 से अधिक टारगेट्स को एक बार ट्रैक कर सकता है। ट्रैक करने के बाद कमांड एंड कंट्रोल होता है जो निर्णय लेने का काम करता है, उसमें यह तय होता है कि किसी कौन से टारगेट को पहले मार गिराना है, उसकी फैसला जो है टारगेट की रेंज गति के हिसाब से प्राथमिकता के हिसाब से ले जाता है, ताकि उसके हिसाब से उस पर मिसाइल छोड़ी जाती है, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के रेंज के जो मिसाइल लगे होते हैं, 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या फिर 250 या 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें लगी होती हैं, जो उसके हिसाब से उस पर लॉन्च किया जाता है। दूसरा होता है मिसाइल लॉन्च, टारगेट को लॉक करने के बाद मिसाइल लॉन्च करने के लिए कमांड दी जाती है, उसको उचित जो मिसाइल होती है उसका चयन किया जाता है। उसके बाद बात कर लें तो जो मिसाइल रेंज है वो S-400 में एक साथ 4 अलग अलग मिसाइल लगी होती हैं। यदि दूरी 400 किलोमीटर तक उसको हिट करना है तो 14N6E नाम की जो मिसाइल उसको छोड़ी जाएगी, तो 400 किलोमीटर तक की दूरी को हिट कर देगी। उसके अलावा 4896 जो है 250 किलोमीटर तक की दूरी की जो टारगेट है उसको हिट कर देगी। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 9M96E2 जो है 120 किलोमीटर तक की दूरी की टारगेट को मिसाइल के माध्यम से वहीं पर खत्म कर देगी। इसके अलावा 9M96 जो है 40 किलोमीटर तक की दूरी को टारगेट करके और उसके टारगेट को हिट करके वहीं पर खत्म कर देगी। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। बात करें तो भारत का जो S-400 है बड़े बड़े फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी नष्ट कर सकता है। खबरें निकल कर आ रही क्या भारत के जो मिसाइल सिस्टम है तो क्या ये जो परमाणु हमला है, जो पाकिस्तान जो है लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहा है, तो क्या भारत का सिस्टम उसको भी हैक कर सकता है? वैसे साथियों परमाणु हमला जो परमाणु बम है इसको गिराने के लिए कई सारी कठिनाइयां होती है, क्योंकि ये एक आम नहीं होता है। फिर भी यदि परमाणु बम का हमला होता है तो स्वाभाविक सी बात है उसको भी किसी न किसी रॉकेट या लड़ाकू विमान के माध्यम से ही लॉन्च किया जाएगा, तो उसको भी भारत की जो मिसाइल सिस्टम है इसको मार गिराने में सक्षम है। तो मेरी जानकारी साथी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।